एयर इंडिया फ्लाइट 171, एक ऐसा हादसा जिसने सबको चौंका दिया। आज हम इसी की बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था और अब तक जांच कहां पहुंची है। सोचिए, सिर्फ 32 सेकंड। जी हां, बस इतना ही वक्त था टेक ऑफ और क्रैश के बीच। एक पूरी की पूरी उड़ान 1 मिनट से भी कम में खत्म हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि फ्लाइट के उन आखिरी पलों में क्या हुआ था और कैसे यह हादसा हुआ। तो फ्लाइट थी एयर इंडिया की AI-171, तारीख थी 12 जून 2025। विमान था एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद ये प्लेन अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कुछ दूसरी इमारतों पर जा गिरा। मतलब सोचिए, सीधा एक रिहायशी इलाके में। तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। इस विमान में कुल 242 लोग थे। इनमें 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर्स। और बेहद अफसोस की बात है कि इन 242 लोगों में से 241 लोग नहीं बच पाए। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच एक शख्स मिराकुलसली बच गया। उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। वो इस हादसे के अकेले सर्वाइवर हैं। यह हादसा सिर्फ प्लेन में सवार लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी एक त्रासदी बन गया। क्योंकि विमान सीधा आबादी पर गिरा था, तो जमीन पर भी कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? प्लेन क्रैश कैसे हुआ? और यहीं पर जांच की कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है, जब इन्वेस्टिगेटर्स को एक क्रूशियल टेक्निकल क्लू मिलता है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, वो कहती है टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों ने थ्रस्ट खो दिया, क्योंकि फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए थे। सीधी भाषा में कहें तो दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। अब सवाल यह है कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच आखिर होता क्या है। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझिए। ये एक तरह से इंजन के लिए फ्यूल का ऑन ऑफ बटन है। ये स्विच ही तय करता है कि इंजन को फ्यूल मिलेगा या नहीं। इस स्विच की दो ही पोजीशन होती हैं। एक है रन, जब ये ऑन होता है तो इंजन को फ्यूल मिलता है और वो नॉर्मली चलता है। दूसरी है कट ऑफ, मतलब फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह बंद और इंजन भी तुरंत बंद। और जांच में यही बात सामने आई कि फ्लाइट 1771 की ये स्विच टेक ऑफ के ठीक बाद रन से कट ऑफ पर आ गए थे। और इसी एक बात ने पूरी जांच को एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर दिया है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये फ्यूल कंट्रोल स्विच अपनी जगह से हिले कैसे? ऐसा क्या हुआ कि दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई एक साथ कट गई? अब इन्वेस्टिगेटर्स इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। कई थ्योरीज हैं। क्या कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ, या फिर अनजाने में पायलट से कोई गलती हो गई? कहीं प्लेन की मेंटेनेंस में तो कोई चूक नहीं हुई थी, या फिर कोई और ही वजह है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्लेन के ब्लैक बॉक्स सबसे अहम हैं। उनसे जो डेटा मिला है, उसे जोड़कर जांच टीम उन आखिरी 32 सेकंड्स का पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। मतलब प्लेन ने कैसे बिहेव किया, पायलट्स ने क्या किया, सब कुछ। अब जरा इस हादसे के बड़े पिक्चर को देखते हैं। ये क्रैश एविएशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना क्यों मानी जा रही है? इसके भी कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि ये भारत के हाल के इतिहास की सबसे दर्दनाक और बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। और दूसरी वजह जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस पर खींचा है, वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा था जिसमें प्लेन पूरी तरह तबाह हो गया। आपको बता दें कि ये मॉडल अपने सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था। देखिए, 2009 में इसकी पहली उड़ान हुई, 2011 में ये सर्विस में आया और 2025 तक, मतलब इतने सालों तक, इसका एक भी फेटल क्रैश नहीं हुआ था। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेमिसाल था और इसीलिए ये हादसा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो आखिर में हम फिर से उसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। गलती मशीन की थी या इंसान की? जवाब कहाँ छिपा है? इस सवाल का जवाब मिलना सिर्फ इस हादसे की गुत्थी सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में हवाई सफर को और सुरक्षित बनाने के लिए भी बेहद जरूरी है।